Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, Dear Educator. Today I will talk about all formulas for class 6 mathematics. Okay. So today I will start for chapter 1 number system. अब नंबर सिस्टम में क्या होता है? सक्सेसर ऑफ अ नंबर प्लस वन, जो भी नंबर है उसमें प्लस वन. प्रीडिसेसर मतलब माइनस वन. प्लेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट. जैसे एग्जाम्पल 452 और प्लेस वैल्यू ऑफ 550, बट फेस वैल्यू इसकी 5 ही होगी. ठीक है. नाउ प्लेस ऑफ द डिजिट बोला ना, फेस वैल्यू क्या है? प्लेस ऑफ द डिजिट. नेक्स्ट, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब पूरा नंबर, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक. ठीक है. होल नंबर में एडिशन कैसे करते हैं? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. मतलब प्लस में प्लेस चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इंटू ए, बोथ सेम है. टू फोर द फोर टू द, बोथ आर सेम. आइडेंटिटी फॉर एडिशन जीरो. आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन वन. जैसे वन से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और किसी नंबर में जीरो को प्लस करेंगे तो सेम नंबर आएगा. इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी. चलिए अब नेक्स्ट, फैक्टर एंड मल्टीपल्स. प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम. अगर किसी का मल्टीपल या फैक्टर निकालना है तो मल्टीप्लाई एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे. तो फॉर टू नंबर्स. अब देखिए फोर्थ क्या हमारा? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? बोथ आर सेम वैल्यूज, अगर कट होने के बाद सेम वैल्यूज आती है. मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन. ए प्लस बी अपॉन सी अपॉन डी. बी दोनों का अगर एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऊपर वाला प्लस हो जाता है, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर माइनस हो जाता है. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल. डेसिमल के क्या फॉर्मूलाज होते हैं? डेसिमल क्या होता है? डेसिमल प्लस डेसिमल इक्वल टू एड द नॉर्मल कीपिंग द डेसिमल पॉइंट अलाइंड. मतलब उसको अलाइन बना के रखेंगे एकदम, कि डेसिमल वाले डेसिमल के सामने और नंबर होल वाले होल के सामने. ठीक है. अगर बोलते हैं डेसिमल मल्टीप्लाई 10, तो मूव डेसिमल प्लेस वन प्लेस राइट साइड. हमने बताया था आपको, इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि डेसिमल अगर मल्टीप्लाई होता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो राइट की तरफ डेसिमल जाएगा, अगर डिवाइड करें तो लेफ्ट की तरफ जाएगा. ठीक है. अगर 100 से करते तो 2 डिजिट जाता, और 2 डिजिट लेफ्ट और राइट जाता. ठीक है. राइट कब जाता है? जब मल्टीप्लाई होता है. लेफ्ट कब जाता है? डिवाइड होता है. ये याद रखिएगा. अब रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है? रेशियो क्या होता है? ए रेशियो बी. हमने बता रखा था इसके पहले वीडियो में. प्रपोर्शन क्या होता है? ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी. मतलब दो रेशियोज इक्वल हो उसे प्रपोर्शन कहते हैं. चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर, इंटीजर. इंटीजर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 6. ओके. आपको इस पर ध्यान देना है. अगर दो नंबर्स में प्लस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर प्लस में आएगा. अगर दो नंबर में माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस आएगा. बट एक में माइनस एक में प्लस है तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस. ठीक है. तो ये याद रखेगा, इंटीजर बहुत जरूरी है आपको. अब आते हैं कुछ ज्योमेट्री के फॉर्मूला देखते हैं. ज्योमेट्री देखते हैं. ज्योमेट्री फॉर्मूला में क्या है? रेक्टेंगल. अगर रेक्टेंगल का एरिया कोई पूछ लिया, एरिया जानते हो ना क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. और पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी. स्क्वायर में क्या होता है? इसमें तो दो फॉर्मूला है. या तो क्या कर सकते हो, ए का स्क्वायर कर दो, जो भी एक साइड है उसका स्क्वायर कर दो. ठीक है. या और पेरीमीटर निकालना तो क्या करोगे? 4 इंटू ए मतलब एक साइड को. ट्राइंगल देखिए. ट्राइंगल क्या होता है? अभी सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो अलग अलग ट्राइंगल के फॉर्मूला होते हैं, बट आपके लिए भी नॉर्मल यही है. एरिया कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है. और पेरीमीटर इसका क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी. अब आ गया सर्कल. सर्कल क्या होता है? सर्कल एक तरीके से, सर्कल का अगर देखिए रेडियस हमें दिया होगा तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है. ठीक है. तो रेडियस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस का ही मतलब पेरीमीटर होता है, सर्कल का पेरीमीटर. सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर. और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब देखते हैं मेंसुरेशन में कुछ देख लेते हैं. 3D शेप्स के. देखिए 3D शेप में क्या है? क्यूब है. क्यूब का क्या वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब. मतलब जो भी एक साइड इसकी होगी लेंथ, उसे उसका क्यूब कर देंगे. एरिया कैसे निकालते हैं? 6a स्क्वायर. क्या होता है? 6a स्क्वायर. और क्यूबॉइड में इसका वॉल्यूम निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच. अभी इतना ही आप जानिए इसमें. अब नेक्स्ट देखते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. देखिए अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, क्योंकि ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है.
और फिर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखते हैं एवरेज निकालने के लिए, अभी हमने आपको बताया था ना एवरेज, टोटल ऑब्जर्वेशन, और नीचे क्या रहेगा? नंबर ऑफ, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 100 से निकालते हैं। तो लिखोगे जो वैल्यू आपने मिला है, जैसे आपको मान लीजिए 100 में से आपको 80 मिला है, तो 80 ऊपर, नीचे 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 कट गया, बचा क्या? 80% आपका आया। क्विक रिवीजन के लिए देखिए, पैरीमीटर के बाउंड्रीज होते हैं। पैरीमीटर एरिया मतलब मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, वॉल्यूम मतलब मल्टीपल 3 डायमेंशनल होता है, और फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ होल। तो देखिए, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। जितना प्रैक्टिस उतना की है सक्सेस का। तो आपको इतना याद होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा 6 का टोटल फॉर्मूला है, जो 6 क्लास के बेसिक फॉर्मूला होते हैं पूरे इसमें है। तो जो बच्चों ने इस सीट को अच्छे से देख लिया है, अच्छे से कर लिया, मैं इस वीडियो में लास्ट में इसका सीट भी लगा दूंगा, तो आपको शॉर्ट स्क्रीन करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, एसेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।